बच्चों वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम एलिमेंट बुक 11th स्टैंडर्ड से और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं ये 4 ऑप्शन के साथ। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट आपके सामने स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों इसका बेसिक मैं बता देता हूँ, पहले स्क्रीन पर आप स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ टर्म बतानी है आपने, इसमें कितनी होंगी। तो पहले मैं आंसर दे देता हूँ 8/2 यानी कि 4 टर्म, ठीक है ना, 4 टर्म्स हो जाएंगी भाई। अब मैं इसका टोटल बेसिक बता देता हूँ आपको, ताकि और कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तुरंत आप आंसर निकाल पाएँ उसका। तो बेसिक इसका ये है बच्चों, a + b रेज़ टू द n माइनस a - b रेज़ टू द n हो, और a + b रेज़ टू द n और प्लस a - b रेज़ टू द n हो, ठीक है ना। n यहाँ पर क्या हो, n यहाँ पर हो बच्चों ओड पावर या इवन पावर। तो फिलहाल इवन ले लेता हूँ, n इज़ इवन, ठीक है ना। n अगर इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, ये आप समझ लीजिए नंबर ऑफ टर्म लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी n/2 टर्म्स, और इसमें हो जाएंगे बच्चों n/2 + 1 टर्म्स। अगर आपकी बाइनोमियल इस टाइप की होगी तो उसमें एक ज़्यादा टर्म होती है। देखो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, आधी टर्म कैंसिल हो जाएंगी और बची हुई टर्म ऐड होकर टोटल टर्म ये हो जाएंगी। जैसे इसमें 8 पावर थी तो 8/2 यानी कि 4 टर्म्स, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा यहाँ पर बीच में प्लस होगा तो एक ज़्यादा टर्म होगी, ठीक है ना, कैंसिल कम होंगी उसमें। उसके बाद अगर यहाँ पर ओड पावर हो बच्चों, ओड पावर है अगर यहाँ पर, तो ये आ जाएगी n+1/2 टर्म्स, n+1/2 टर्म्स, अगर n की जगह क्या हो, ओड हो, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका हो गया आपका 4 टर्म्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट है आपकी बोर्ड पर देख लीजिए। 1 + x⁻20 है और साथ में लिखा है कि इन टर्म्स के कोफिशिएंट इक्वल हैं भाई बच्चों। तो इस टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे हम इसको, +1 - 1 करके 20CR - 1, और इस टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 20CR + 3, ये इक्वल है। तो 20 आ जाएगा R-1 + R + 3 के इक्वल, तो 2R + 2 आ जाएगा 20 के इक्वल, और R की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है ना, 18/2 यानी कि 9। फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया बच्चों मैंने, NCR और NCX अगर इक्वल हों, NCR और NCX अगर इक्वल हैं बच्चों, तो या तो R और X इक्वल होंगे या फिर R + X का जो सम है वो N के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है आपने ट्राइनोमियल के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर बाइनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म होंगी बच्चों n+1/1 फैक्टोरियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म होंगी n+1 n+2/2 फैक्टोरियल। और द पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स देन नंबर ऑफ, और ट्राइनोमियल जैसे है ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। मोनोमियल होती है बच्चों जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक है ना, ये सिंगल टर्म हो, और इसके ऊपर कितनी भी पावर होगी, मान लो इसके ऊपर 100 पावर है तो एक ही टर्म रहेगी। लेकिन बाइनोमियल है, जैसे बाइनोमियल में होती है नंबर ऑफ टर्म 2, और इसके ऊपर 1 पावर है तो 1 ही टर्म रहेगी, यानी कि 2 ही टर्म रहेंगी इसमें। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा पावर हो जाएगी तो उसका मैंने फार्मूला बता दिया आपको। ट्राइनोमियल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म 3 हो, और उसके अगर ऊपर पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 ही रहेंगी। लेकिन पावर अगर 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4 ऐसे है कुछ भी, तो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला ये बता दिया मैंने। अब पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म a + b + c + d, तो पावर अगर इसकी 1 होगी तो नंबर ऑफ टर्म 4 ही रहेंगी। लेकिन पावर अगर 1 से ज़्यादा होगी, 2, 3, 4, 5 होगी, तो उसका फार्मूला हो जाएगा n+1 n+2 n+3 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप किसी भी
पॉलिनोमियल्स की टर्म निकाल सकते हो अगर वो कंटेन करता है किसी पावर को, नेचुरल नंबर को, ठीक है ना। तो फिलहाल जो थर्ड क्वेश्चन था उसका ऑप्शन आ जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक्स रेस टू द पी और एक्स रेस टू द क्यू के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हमने। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो एक्स रेस टू द पी का कोफिशिएंट सीधी सीधी बात है, ये देखो p माइनस 1 प्लस 1 टर्म यानी कि pth टर्म निकालेंगे हम। तो एक्स रेस टू द p के लिए भाई बच्चों p प्लस 1th टर्म निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू सी p और x रेस टू द p। तो x की पावर p का कोफिशिएंट ये हो गया। देखो नेक्स्ट है q प्लस 1th टर्म निकालनी पड़ेगी आपको x की पावर q का कोफिशिएंट निकालने के लिए, p प्लस क्यू सी q और x रेस टू द q, ये कोफिशिएंट हो गया। और ये दोनों ही टर्म्स क्या हो गई, इक्वल, यानी कि x रेस टू द p और x रेस टू द q के कोफिशिएंट क्या हो गए बच्चों, इक्वल। ऐसा क्यों, वो इसलिए देखो NCR NCX का फार्मूला मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। NCR और NCX अगर इक्वल हों बच्चों तो या तो R और X इक्वल होंगे या फिर R प्लस X का जो सम है वो N के इक्वल हो जाएगा। तो या तो P और Q इक्वल होंगे या इन दोनों का जो सम है P प्लस Q वो ये अपर पार्ट के इक्वल हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली है ये। तो इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, x रेस टू द p और x रेस टू द q के कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल हो गए बच्चों। आंसर हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए x रेस टू द माइनस 17 का कोफिशिएंट निकालना आपने। तो tr प्लस 1 टर्म को लेट कर लेते हैं। लेट tr प्लस 1 बी द टर्म विच कंटेन x रेस टू द माइनस 17। tr प्लस 1 बी द टर्म विच कंटेन x रेस टू द माइनस 17। तो 15cr और x रेस टू द 4 है यहाँ पर, रेस टू द पावर है 15 माइनस r और माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के ऊपर पावर लग जाएगी यहाँ पर r, ठीक है ना। तो tr प्लस 1 टर्म आ जाएगी आपकी 15cr एज इट इज़ और साथ में माइनस 1 के ऊपर पावर r है यहाँ पर और x के ऊपर पावर है 60 माइनस 4r और ये 3r ऊपर चली जाएगी इसके ऊपर पावर जो थी। तो दिस टर्म कंटेन x रेस टू द माइनस 17 इफ एंड ओनली इफ 60 माइनस 7r इज इक्वल टू माइनस 17। तो माइनस 7r इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 17, दैट इज माइनस 7r इक्वल टू माइनस 77। तो r की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 11। तो 11 यहाँ पर रखेंगे तो 12 टर्म हो जाएगी ये 15c11 और r के ऊपर पावर रखनी है आपने यहाँ पर 11 माइनस 1 रेस टू द 11 और साथ में यहाँ पर x रेस टू द, इसके अंदर r की वैल्यू रखेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, जो आपने रखी थी वही आ जाएगी x रेस टू द माइनस 17। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, माइनस 1 की पावर 11 माइनस 1 हो गया और ये आ गया 15c4। 15 माइनस 11 कर दिया मैंने, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और 1 2 3 4 प्रोडक्ट आप कर सकते हो इजीली। कैंसिल मैं करके छोड़ देता हूँ। 4 3 जा 12, 3 3 जा 1 और 2 7 जा 14, 15 7 जा 105 और 13 से और मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है बच्चों 6 क्वेश्चन। जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है आपने इसकी, tr प्लस 1 जिसको हम बोलते हैं। तो tr प्लस 1 इज इक्वल टू 12cr एंड x के रेस टू द 12 माइनस r एंड माइनस 1 बाई एक्स रेस टू द r, ठीक है ना। तो 12cr एज इट इज़ और x रेस टू द पावर आ जाएगी यहाँ पर 24 माइनस 2r और लोअर पार्ट में x रेस टू द r यहाँ पर है ही और माइनस 1 की पावर r ये आ गई। तो माइनस 1 रेस टू द r और 12cr एंड x रेस टू द 24 माइनस 3r। तो ये आपकी हो गई जनरल टर्म।
नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन, 1 + x रेज टू द 2n आपकी एक्सपेंशन है और भाई 3rth और r + 2th टर्म जो हैं उनके कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इक्वल। ठीक है ना, तो रिलेशन आपने बनानी है, ऑप्शन आप देख सकते हो चारों। तो भाई सीधा सीधा मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखो 2nc 3r - 1, x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 3r। ठीक है ना, 3r - 1 उसका हमने कुछ करना है नहीं बच्चों। t3th टर्म t3 निकाल दी मैंने, यानी कि 3th टर्म और उसका कोफिशिएंट है ये। ठीक, ऐसे ही r + 2th टर्म निकाल देता हूँ, 2nc r + 1, और ये दोनों इक्वल हैं बच्चों। तो NCR NCX के इक्वल होता है अगर, या तो R और X इक्वल होंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से देखो 3R - 1 जो है इसका वो इक्वल हो जाए अगर R + 1 के, तो ये सिर्फ अगर 2R हो गया, ये राइट में जाकर 2 हो गया, R की वैल्यू क्या आ गई 1, तो R की वैल्यू 1 भी करेक्ट है यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि R की वैल्यू 1 हो, ठीक है ना, 1 होगी तो ये क्या आ जाएगा 2nc2 और 2nc2। नेक्स्ट केस ये है बच्चों कि 2n जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। अब आंसर में से जो भी आपके पास आंसर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। 2n की वैल्यू आ जाएगी 4r के इक्वल और n की वैल्यू आ जाएगी 2r के इक्वल। तो एक ऑप्शन ये आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया था r की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 1। ठीक है ना, तो आंसर इसके आप देख सकते हो बोर्ड पर। तो n = 2r इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई बच्चों, ये गिवन है नहीं ऑप्शंस में, तो n = 2r आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 8th क्वेश्चन। पहले तो इसकी स्टेटमेंट ठीक कर लीजिए, आपकी बुक में गलत स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा x आएगा। ठीक है ना, अब बात सुनिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि भाई x की n के कोफिशिएंट का रेशो निकालना है, दोनों एक्सपेंशन में x की n के कोफिशिएंट का रेशो। तो x की n ये आ जाएगी बच्चों 2nc(n) और x रेज़ टू द n, यानी कि n + 1th टर्म निकालनी पड़ेगी आपको, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पर 2n - 1cn x की n। ठीक है ना, तो इन दोनों का रेशो आप जानते हो 1:2 आ जाएगा, ये 2:1 आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n - n, यानी कि n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, रेशो मीन्स डिवीज़न, तो यहीं पर लिख सकते हो बेसिक से 2n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n - 1 - n, यानी कि n - 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया इससे, 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 2n × 2n - 1 फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n × n - 1 फैक्टोरियल में, और ये 2n - 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है यहाँ पर, और n - 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, और आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है हमने इस एक्सपेंशन की। टोटल एक्सपेंड करने के बाद कैंसिलेशन के बाद कितनी टर्म बचती हैं, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था n + 1/2 टर्म्स, यानी कि 26 टर्म्स। ठीक है ना, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको ये सारी टाइप समझाई थी बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 26 टर्म्स। नेक्स्ट है बच्चों मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है आपने। तो मिडिल टर्म का बेसिक बता देता हूँ भाई। अगर पावर इवन है बच्चों, पावर अगर इवन है, ठीक है ना, n से डिनोट है जैसे पावर, तो मिडिल टर्म हो जाएगी आपकी n/2 + 1th, एक ही मिडिल टर्म होगी बच्चों। ठीक है ना, और पावर अगर ओड है बच्चों, पावर अगर ओड लिखी हुई यहाँ पर ओड पावर है, तो मिडिल टर्म हो जाएगी n + 1/2th एंड नेक्स्ट, यानी कि 2 मिडिल टर्म होंगी। ठीक है ना, जैसे मान लो एक 7वीं होगी एक 8वीं होगी, ये n पर डिपेंड करता है कितनी आएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन जो है उसमें पावर कितनी है आपकी इवन, तो इवन पावर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 2n/2 + 1th, दैट इज़ n + 1th। तो n + 1th आपकी क्या होगी मिडिल टर्म। अब निकाल देते हैं 2nc(n) और 2x/3 रेज़ टू द पावर 2n - n, यानी कि n, और -3/2x² रेज़ टू द पावर n।
तो सबसे पहले 2/3 से 3/2 कैंसिल हो गया, सेम पावर के साथ है। 2n सी n ये आ गया और -3 की पावर n यहाँ पर आगे लिख देते हैं, और x की पावर n यहाँ पर है बच्चों, और x की पावर 2n यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 1/x⁴n बच जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी मिडिल टर्म। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अच्छे से रिवाइज करो इनको। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मोटिवेशन मिले मेरे को। और कोई इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़।